हाय फ्रेंड्स, दिस चैनल गुनी करदा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा विद्यार्थियों के लक्षण से। जैसा कि आपको पता है, प्राचीन समय में विद्यार्थियों के लक्षण क्या थे। हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि काग चेष्टा वको ध्यानम गृह त्यागम तथैव च अल्पहारी स्वान निद्रा विद्यार्थी थी पंचलक्षणम। यानी कि विद्यार्थी का जो पहला लक्षण होता है वह होता है काग चेष्टा, यानी कौवे के समान उसकी चेष्टा होनी चाहिए। हमेशा विद्यार्थी को कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए, उसको एफर्ट करते रहना चाहिए, कभी भी उसको एफर्टलेस नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो उसको बार बार सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही हमारा पहला लक्षण होता है कि उसकी चेष्टा कौवे के समान होनी चाहिए। दूसरा लक्षण उसका होता है वको ध्यानम, यानी कि बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। जैसे कि जिस प्रकार बगुला पानी में ध्यान लगाए रहता है और जैसे ही मछली ऊपर आती है उसको पकड़ लेता है, ठीक वैसे ही विद्यार्थियों का ध्यान होना चाहिए कि जहाँ भी उन्हें उनके लायक कोई चीज़ मिले, कोई अच्छी चीज़ें मिले, उसको तुरंत सीखना चाहिए। तीसरे स्थान पे आता है गृह त्यागम। जैसा कि आपको पता भी है कि प्राचीन समय में लोग गुरुकुल में रहते थे, गुरु के साथ आश्रम में रहते थे। तो उस समय जिनको भी शिक्षा ग्रहण करना होता था, जो भी विद्यार्थी होते थे, वह अपना घर त्याग करके रहते थे। आज की तरह नहीं कि आप घर में हैं, अपने परिवार के साथ भी और अध्ययन भी कर रहे हैं। तो ये तीसरा लक्षण कि गृह त्यागम। चौथा लक्षण होता है अल्पाहारी। विद्यार्थी को कभी भी हल्का भोजन करना चाहिए। अगर आप गरिष्ठ भोजन कर लेंगे तो फिर क्या होगा, नींद आएगी और सो जाएंगे, फिर जो आपका काम है वो काम हो नहीं पाएगा। तो विद्यार्थी को हमेशा अल्प भोजन करना चाहिए। और पांचवा जो लक्षण होता है वह विद्यार्थी का लक्षण होता है स्वान निद्रा, यानी कि कुत्ते की समान नींद होनी चाहिए। रात में हम लोग अपने घरों पे सोते हैं, हम लोग बिल्कुल निश्चिंत सोए हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि जैसे ही कोई आगंतुक आता है कुत्ता भौंकने लगता है। तो क्यों भौंकने लगता है? क्योंकि उस कुत्ते की नींद उतनी पतली होती है, उतनी हल्की नींद होती है कि हल्का सा भी ध्वनि होते ही वह जग जाता है। तो ठीक वैसे ही विद्यार्थी को भी नींद लेना चाहिए कि हल्का सा भी कोई आवाज़ आए या फिर कम से कम सोना चाहिए। तो इसका मतलब यही होता है कि स्वान निद्रा। अब ये तो हो गए प्राचीन विद्यार्थी का लक्षण। अब जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं तो सारा चीज़ आधुनिक हो गया है। जो भी है, हमारा ड्रेस है, हमारा रहन सहन है, हमारी बोलचाल है, हमारा पहनावा ओढ़ावा है, जो कुछ भी है, सारी चीज़ हमारे हमसे संबंधित जो भी समाज है सब कुछ आधुनिक हो चुका है। तो ठीक वैसे ही विद्यार्थियों का लक्षण भी बदल चुका है। अब आज के जो आधुनिक विद्यार्थी हैं उनका क्या लक्षण है? तो उनका लक्षण है सूट चढ़ंतम बूट चढ़ंतम खूब घुमंतम तथैव च ठास भोजनम भैंस निद्रा विद्यार्थी इति पंचलक्षणम। अब उनका पहला लक्षण क्या है? तो सूट चढ़ंतम। आजकल आप 100 में से 95 विद्यार्थी को देखेंगे कि हमेशा उनका जीन्स टी शर्ट या शर्ट ये हमेशा चढ़ा रहेगा, जब देखिए अपना सूट लगाए रहेंगे। और उसके बाद दूसरा क्या है लक्षण? बूट चढ़ंतम। उनको जो जूता होना चाहिए वो ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए, एडिडास का होना चाहिए, वुडलैंड का होना चाहिए। तो हमेशा जूते में अपने आप को सूट और बूट में एकदम हमेशा अप टू डेट रखते हैं। ये आधुनिक विद्यार्थियों का लक्षण है। और उसके बाद तीसरा लक्षण क्या है? खूब घुमंतम। ऑब्वियसली है कि जब सूट लगा लेंगे और जब बूट लगा लेंगे तो क्या करेंगे? बिछावन पर तो सोएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? घूमेंगे, खूब घूमेंगे बेवजह। जहाँ जाइए, जिस चौक, जिस चौराहे, जिस बाजार पे आप जाएंगे वो विद्यार्थी मिल जाएंगे। पूछिए तो क्या करते हैं? तो बोले कि हम विद्यार्थी हैं। तो ये तीसरा लक्षण हो गया। चौथा लक्षण क्या है? ठास भोजनम। आजकल के विद्यार्थी को भोजन करने के लिए बिठा दीजिए, इतना खाएंगे कि खाते खाते 10 मिनट के बाद वो सो जाएंगे। तो ये चौथा लक्षण हो गया। और पांचवा लक्षण क्या है? भैंस निद्रा। जब आहार ज़्यादा हो जाएगा, भोजन ज़्यादा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जो नींद आएगी वो गाढ़ी नींद आएगी। तो उसके बाद वो क्या करते हैं? भैंस के समान सोते हैं। तो इसीलिए किया गया है कि भैंस निद्रा, भैंस के समान सोएंगे। और उनको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कहाँ भूकंप आ गया, कहाँ आग लग गया, कहाँ क्या हो गया, इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। जब खा के सोएंगे तो फिर अगर शाम में सोएंगे तो सुबह में उठेंगे, और अगर 10 बजे सो गए तो 4 बजे शाम में उठेंगे। तो ये आजकल के विद्यार्थियों का लक्षण है। लेकिन हमने सोचा कि आपको बता दें, लेकिन आप लोग इसमें से कोशिश कीजिए कि भले ही आधुनिक विद्यार्थी हैं लेकिन आधुनिक लक्षण को कम से कम अपनाएं, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र ही सबसे सटीक प्रमाण देते हैं और सबसे
अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए कि पुराने विद्यार्थियों की तरह अपना लक्षण अपनाएं और उन्हीं की तरह अपने जीवन को प्रगति के मार्ग पर ले जाएं। मिलते हैं अगले क्लास में।